हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का नर्सिंग विद वैभव के इस यूट्यूब चैनल पर के ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। हमने जो अपना यूट्यूब चैनल है बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की क्लासेस ला रहे हैं। कंटिन्यू रेगुलर क्लासेस होती हो रही है उसमें। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना होगा, ताकि जो भी बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को इस चैनल के बारे में पता चल सके और उन क्लासेस के बारे में पता चल सके, ताकि कोई भी स्टूडेंट आने वाली क्लासेस के से पीछा न रहे। ठीक है, और अपनी जो भी एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके, क्योंकि चाहे किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो, आरएचएस हो और यूपी एबी वीएमएम एमयू हो, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी हो या मध्य प्रदेश से हो या किसी भी स्टेट से हो, आप क्या कर रहे हो, वो बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको क्या करना होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और क्लासेस कंटिन्यू लेनी होगी। तो हमने प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा था कि जो भी अपन ने सेकेंड यूनिट स्टार्ट की थी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, और उसके कुछ हाफ पार्ट देख लिया था, एक पार्ट अपने कंप्लीट कर लिया था, रिमेनिंग पार्ट आज अपन कंप्लीट करेंगे। तो आज से अपन आज का जो टॉपिक रहने वाला है उसमें अपन कार्बोहाइड्रेट जो यूनिट है, कौन सी कार्बोहाइड्रेट वाली जो यूनिट है उसको अपन क्या कर लेंगे, इसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे। इसके अंदर अपन क्या कर लेंगे, आज के जिस लेक्चर के अंदर, आज की क्लास के अंदर अपन इसमें कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट अपन जो भी यूनिट रहेगी कार्बोहाइड्रेट के बाद, जो फैट यूनिट है या प्रोटीन यूनिट है, उनको वन बाई करके क्या कर लेंगे, अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चले बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक आ रहा है कि एनर्जी एनर्जी होता क्या है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन के अंदर एनर्जी क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन में अपने को एनर्जी क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसे तो एनर्जी तो फिजिक्स में भी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका न्यूट्रिशन के अंदर एनर्जी का क्या रोल है। तो अपन वन बाई वन करके अपन इसमें देखते हैं कि न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन के अंदर एनर्जी का क्या रोल है। तो एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ। एनर्जी क्या है, एसेंशियल है लाइफ के लिए। एवरी एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, और एवरी एक्टिविटी किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है, ह्यूमन बॉडी के द्वारा, वेदर वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। और ये क्या हो सकती है, या तो वॉलंटरी यानी ऐच्छिक हो सकती है, इनवॉलंटरी यानी अनैच्छिक हो सकती है, मतलब खुद की इच्छा से हो सकती है, बिना किसी की इच्छा से हो सकती है। ठीक है, एनर्जी क्या है, एसेंशियल लाइफ के लिए। और ये ह्यूमन बॉडी एनर्जी के द्वारा क्या किया जाता है, एवरी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के द्वारा क्या की जाती है, एवरी एक्टिविटी, जो भी अलग अलग एक्टिविटीज है, बॉडी के फंक्शंस है या जो कुछ वर्क है, वो क्या किया जाता है ह्यूमन बॉडी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जिसके लिए भी क्या रिक्वायर होती है, अपने लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, जो वॉलंटरी हो सकता है, इनवॉलंटरी हो सकता है। इन सब में क्या रिक्वायर होती है, एनर्जी होती है। फ्रॉम ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन टू वॉकिंग। ठीक है, ब्रीथिंग सर्कुलेशन ये क्या है, ये इनवॉलंटरी है। क्यों, ये अपन खुद से नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिक होते हैं। और वॉलंटरी क्या हुआ, वॉकिंग हुआ, स्टडिंग हुआ, एक्सरसाइजिंग हुआ। ठीक है, ये सब क्या हो गए, वॉलंटरी हो गए। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर अपन ये सब क्या कर रहे हैं, खुद की इच्छा से कर रहे हैं। और इनवॉलंटरी ये क्या हो रहा है, खुद से हो रहे हैं। ठीक है, तो ब्रीथिंग से लेके ब्रीथिंग सर्कुलेशन हुआ, वॉकिंग हुआ, ठीक है, चलना, स्टडी करना, एक्सरसाइज करना, ये सब क्या होते हैं, एनर्जी का, किसके द्वारा, एनर्जी इज कंटिन्यूअसली क्या होती है, इसमें रिक्वायर्ड होती है। ब्रीथिंग में, ठीक है, रेस्पिरेशन में, सर्कुलेशन में, भागने में, दौड़ने में, कूदने में, पढ़ने में, एक्सरसाइज करने में, खाना खाने में या अदर कोई वर्क करने में, चलने में, ये सब में क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, कंटिन्यूअसली क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है। अब द एनर्जी नीडेड बाय द बॉडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड, मेनली कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। एनर्जी किसके द्वारा ऑब्टेन होती है बॉडी में, ये ऑब्टेन होती है फूड से। फूड में भी मेनली कार्बोहाइड्रेट से, फैट्स और प्रोटीन से, इनके द्वारा जनरेट होगी एनर्जी। एनर्जी किसके द्वारा ऑब्टेन होगी, फूड के द्वारा, फूड से। फूड में भी क्या गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया या प्रोटीन हो गया। क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। इनके द्वारा क्या जनरेट होती है, इनके द्वारा एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी क्या होगी, इनके द्वारा जनरेट होगी। तो चाहे वो सर्कुलेशन हुआ, ब्रीथिंग हुआ, ठीक है, इन सब में क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर होता है। वॉलंटरी फंक्शन हो या इनवॉलंटरी फंक्शन हो, इन सब में क्या एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और एनर्जी के कहाँ से ऑब्टेंड होती है, ये फूड से ऑब्टेंड होती है। जो अपन खाना खाते हैं, ठीक है, फूड का इंटेक करते हैं, उनसे क्या होती है, एनर्जी ऑब्टेंड होती है, प्रोड्यूस होती है। और ये
जो भी फूड में भी मेनली कौन से कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इनसे क्या होती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है। अब डेफिनेशन बात करें, डेफिनेशन एनर्जी की, एनर्जी क्या है, इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब एनर्जी क्या है, वर्क करने की क्या है, योग्यता है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है। तो इसको डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म में बोले कि एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क, मतलब एनर्जी क्या है, काम करने की क्या है, क्षमता है, ठीक है। अब न्यूट्रिशन में बात करें तो न्यूट्रिशन के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, न्यूट्रिशन के अंदर, एक सेकंड। न्यूट्रिशन के अंदर एनर्जी रेफर्स टू द पावर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड दैट इनेबल्स द बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल एक्टिविटीज। मतलब न्यूट्रिशन क्या होता है कि इसमें एनर्जी रेफर्स, इसमें एनर्जी का क्या मतलब है, एनर्जी का मतलब है पावर, जो कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है, फूड से ऑब्टेन्ड होती है, और जो क्या करती है, क्या परफॉर्म करने में हेल्प करती है, जो भी फिजियोलॉजिकल है या फिजिकल एक्टिविटीज है, फिजियोलॉजिकल या फिजिकल एक्टिविटी बॉडी के द्वारा, ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के द्वारा, उसके फंक्शंस के द्वारा, ऑर्गन्स के फंक्शंस के द्वारा, ठीक है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, क्या जो भी वर्क किया जाता है, उसमें क्या रिक्वायर होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है, और ये किसके द्वारा ऑब्टेन्ड होती है, किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, ये फूड इंटेक के द्वारा क्या होती है, ऑब्टेन्ड होती है। और एनर्जी को किस, एनर्जी का मतलब क्या हो गया, एक तरह से पावर बोल सकते हो, ठीक है। तो एनर्जी क्या होगी न्यूट्रिशन के अंदर, एनर्जी इज रेफर्स टू द पावर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड दैट इनेबल्स द बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल एक्टिविटीज। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो भी एनर्जी का मतलब पावर होता है, और ये पावर कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है, फूड से, जो क्या इनेबल करती है बॉडी को परफॉर्म करने में, क्या बॉडी को काम करने में, अलग अलग तरीके से फिजियोलॉजिकल और फिजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाने के लिए क्या रिक्वायर होती है, एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर होती है। क्लियर यहाँ पे डेफिनेशन। चलो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, फंक्शन ऑफ एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर एनर्जी की क्या क्या फंक्शंस रहते हैं, ठीक है, एनर्जी के क्या क्या फंक्शंस यहाँ पे रहते हैं। फर्स्ट अपन बात करें बेसल एक्टिविटी, बेसल एक्टिविटीज में एनर्जी रिक्वायर होती है। अब बेसल एक्टिविटीज कौन कौन सी हो गई, ब्रीथिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, किडनी फंक्शन हो गया, या बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, बॉडी टेम्परेचर को क्या करना, मेंटेन करना। फर्स्ट तो इसके अंदर क्या हो गया, ब्रीथिंग, फर्स्ट क्या हुआ इसके अंदर, ब्रीथिंग हुआ। सेकंड क्या हुआ इसके अंदर, हार्ट बीट हुआ। थर्ड ब्लड सर्कुलेशन, थर्ड ब्लड सर्कुलेशन, फिर किडनी फंक्शन, और फिफ्थ क्या है, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। इन सबको मेंटेन करके चलना, इनको क्या करना, ये क्या होती है, बेसल एक्टिविटीज होती है, बेसल एक्टिविटीज होती है, जिसके लिए, इनको परफॉर्म करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इनको परफॉर्म करने के लिए, टू परफॉर्म एनर्जी रिक्वायर्ड, टू परफॉर्म एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो इनको परफॉर्म करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है। क्लियर हो गया होगा। एनर्जी का फर्स्ट फंक्शन वेसल एक्टिविटीज। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटीज एनर्जी इज नीडेड फॉर, फिजिकल एक्टिविटीज में वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, वर्किंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया। अब फिजिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो अपन क्या करते हैं, खुद से परफॉर्म करते हैं, जैसे चलना हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, दौड़ना हो गया, एक्सरसाइज करना हो गया, स्टडी करना होगा, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर। किसके अंदर आते हैं ये आते हैं फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर। ये फिजिकल एक्टिविटीज में आएंगे, इनके लिए भी क्या रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी, ठीक है। अब ये एनर्जी कहाँ से रिक्वायर होगी, फूड इंटेक से, फूड इंटेक, अपन खाना खाएंगे उससे क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी प्रोड्यूस, फूड इंटेक में भी मेनली क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और ये फैट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और यहाँ पे फैट यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। चलो
नेक्स्ट फंक्शन क्या बोल रहा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स रिक्वायर एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड टिश्यू फॉर्मेशन। जो चाइल्ड होते हैं और एडोलसेंट होते हैं, इनके लिए भी जो ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ और टिश्यू फॉर्मेशन के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। मतलब अपन के ऐसा मान लीजिए अपने बॉडी के अंदर जो भी अपन चाहे बोल रहे हो, ठीक है, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ, तो इसमें भी मेरी क्या क्या किसकी रिक्वायरमेंट है? एनर्जी रिक्वायरमेंट है। तो ये अपन कहाँ से मिल रहे हैं? अगर फूड इंटेक कर रहे हैं जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन सबको परफॉर्म करवाने के लिए, बॉडी की फिजियोलॉजिकल फिजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाने के लिए, ओवरऑल फिजिकल मतलब ओवरऑल एक्टिविटीज हो गई, इतना याद रखिए, ओवरऑल एक्टिविटीज हो गई, उसको परफॉर्म करवाने के लिए, उनको वर्क करवाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने वाली है। क्लियर? चलो, तो वही बॉडी की ग्रोथ के लिए और टिश्यू फॉर्मेशन के लिए, चाइल्ड के अंदर, एडोलसेंट के अंदर टिश्यू फॉर्मेशन के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है? यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट फर्स्ट सॉरी फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन हो गया बेजल एक्टिविटीज में, ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या हुआ इसके अंदर? फिजिकल एक्टिविटीज में। थर्ड हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अब फोर्थ पे आता है टिश्यू रिपेयरमेंट में। टिश्यू फॉर्मेशन ये किस में आएगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आएगा, टिश्यू रिपेयरमेंट। अब एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर हीलिंग वुंड एंड रिपेयरिंग डैमेज टिश्यूज। मतलब क्या हो रहा है? वुंड हुआ है, ठीक है, या इंजरी हुई है, तो उनको हील करने के लिए, टिश्यूज डेथ हुई है, सेल डेथ हुई है, टिश्यू इंजरी हुई है, सेल इंजरी हुई है, उनको रिपेयरमेंट के लिए, ठीक है, डैमेज टिश्यू को रिपेयर रिपेयर करने के लिए भी किसकी जरूरत होती है? अपने को एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। टिश्यू रिपेयरमेंट में, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में, तो एडिशनल एनर्जी इज नीडेड फॉर फीटल ग्रोथ एंड मिल्क प्रोडक्शन। जो फीटल जो फीटस हो गया, मतलब ऐसे मान लीजिए फीटल ग्रोथ का मतलब क्या होगा? अगर कोई मदर क्या है? प्रेग्नेंट है। मदर क्या है? प्रेग्नेंट है, और उसके वुम्ब में या उसके यूट्रस के अंदर या वुम्ब में क्या ग्रो कर रहा है? फीटस। फीटस ग्रो कर रहा है। फीटस क्या कर रहा है? यहाँ पे ग्रो कर रहा है। तो उसकी ग्रोथ के लिए भी, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी, ठीक है, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट होगी? यहाँ पे एनर्जी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। क्लियर? और इसमें मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं, एक आता है एम्ब्रायो, दूसरा आता है फीटस, ठीक है। तो जो अपना प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है वो मोस्टली कितना माना जाता है? 9 मंथ। कितना माना जाता है? 9 मंथ। तो जो 2 मंथ का होगा, 2 मंथ की एज का होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एम्ब्रायो बोलेंगे। और जो रिमेनिंग 7 मंथ का होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पे फीटस बोलेंगे, ठीक है। वुम्ब में, यूट्रस के अंदर बेबी ग्रोथ हो रही है, बेबी की ग्रोथ हो रही है, तो बेबी को उस टाइम पे क्या बोलते हैं? एक तो एम्ब्रायो बोला जाता है, दूसरा क्या बोला जाता है? फीटस बोला जाता है। अगर 2 मंथ का है, 2 मंथ का है, तो उसको एम्ब्रायो बोलेंगे, और 2 मंथ से ज्यादा का है, रिमेनिंग 7 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ और 9 मंथ, उसको क्या बोलेंगे? फीटस बोलेंगे। और डिलीवरी हो गई उसके बाद न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न बोल देंगे या नियोनेट बोल देंगे। उसको क्या बोल देंगे? नियोनेट। ये जब पीडियाट्रिक होगी उसको अच्छे से आप पढ़ लेना। जबकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर कर रहा था, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था, बेसिक क्लियर कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे फीटल आया तो मैंने यहाँ पे बता दिया। तो वो जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है आफ्टर डिलीवरी, मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट हो रही है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। फीटल ग्रोथ के लिए, फीटल ग्रोथ के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट हो रही है? यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। फर्स्ट फंक्शन क्या आया? बेजल एक्टिविटी। सेकेंड फंक्शन क्या है? फिजिकल एक्टिविटी। थर्ड क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फोर्थ फंक्शन क्या आया? टिश्यू रिपेयरमेंट।
और फिफ्थ फंक्शन क्या आया? फिफ्थ आया फीटल ग्रोथ, फीटल ग्रोथ एंड मिल्क प्रोडक्शन। इसमें मिल्क प्रोडक्शन। क्लियर? 5 फंक्शन। चलो नेक्स्ट चले अपन। अब नेक्स्ट बात करें इसमें सोर्सेज की। तो एनर्जी के क्या क्या सोर्सेज रहते हैं? एनर्जी कहाँ से अपने को प्रोड्यूस होती है? कितनी किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इनटेक हो रहा है तो उसमें कितनी कैलोरी एनर्जी होगी? प्रोड्यूस होगी 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन है तो उसमें भी 4 किलो कैलोरी होगी। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से सेम एनर्जी प्रोड्यूस होती है 4 किलो कैलोरी। और जबकि फैट से क्या होती है? ज़्यादा होती है। फैट से कितनी होगी? 9 किलो कैलोरी यहाँ पे रहने वाली है। क्लियर? चलो नेक्स्ट चले अपन। अब यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट क्या है एनर्जी की? यूनिट, एनर्जी की यूनिट क्या रहने वाली है? एनर्जी की यूनिट रहने वाली है किलो कैलोरी। अब किलो कैलोरी की डेफिनेशन, क्लियर? चले अब किलो के यूनिट एनर्जी की वो क्या है? किलो कैलोरी। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है? ए किलो कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या होता है कि 1 किलो कैलोरी एक अमाउंट है हीट रिक्वायर का, मतलब हीट का क्या है? एक अमाउंट है हीट का। और ये टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए क्या होती है? रिक्वायर होती है। और ये टेम्परेचर को रिक्वायर होती है तो इसमें 1 किलोग्राम वाटर किसके द्वारा? 1 डिग्री सेल्सियस के द्वारा क्या होता है? इसमें टेम्परेचर इसके द्वारा इंक्रीज होता है। तो 1 किलोग्राम के द्वारा क्या होती है? 1 किलोग्राम वाटर के द्वारा क्या होती है? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है? इंक्रीज होता है। जो किलो कैलोरी क्या अमाउंट है हीट रिक्वायर होने का, हीट का। ठीक है? रिलेशनशिप बात करें तो 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है? 1000 कैलोरी होता है। अगर 1 किलो कैलोरी की बात करें, 1 किलो कैलोरी, तो 1 किलो कैलोरी बराबर है 1000 कैलोरीज। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज। क्लियर? चलो द किलो कैलोरी इज द स्टैंडर्ड यूनिट यूज्ड इन न्यूट्रिशन। जो किलो कैलोरी होती है वो स्टैंडर्ड यूनिट होती है न्यूट्रिशन के अंदर। किलो कैलोरी क्या होगी? स्टैंडर्ड यूनिट होती है। तो एमसीक्यू पूछे यूनिट ऑफ एनर्जी न्यूट्रिशन, वो क्या होगा? किलो कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। क्लियर? चलो अब बात करें डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की। तो डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट वेरी अकॉर्डिंग टू, मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना अलग अलग हो सकती है अकॉर्डिंग टू एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, बॉडी साइज के अकॉर्डिंग, फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट यानी एनवायरमेंट, एनवायरमेंट यानी हॉट या कोल्ड। ठीक है? फिजियोलॉजिकल स्टेटस के अकॉर्डिंग भी क्या होती है? ये चेंज अलग अलग होते हैं। अब कितनी रिक्वायरमेंट होती है? अगर एडल्ट मेल है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 2400 किलो कैलोरी से लेके 3000 किलो कैलोरी पर डे। फीमेल है तो उसे 1800 से 2400 किलो कैलोरी पर डे। प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको इसमें मतलब क्या होगा? इसमें क्या 350 एडिशनल, इसमें 350 किलो कैलोरी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। और लैक्टेशन है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? 600 किलो कैलोरी क्या हो जाएगी इसके अंदर? ऐड यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करें इसमें BMR, बेजल मेटाबॉलिक रेट होता है। क्या है बेजल मेटाबॉलिक रेट? इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द बॉडी इन 24 आवर्स अंडर बेजल कंडीशंस। मतलब बेजल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है? एक अमाउंट होता है एनर्जी एक्सपेंडेड का, मतलब बॉडी तो 24 आवर्स के अंदर, ठीक है, अंडर बेजल कंडीशन के अंदर क्या कर रही है, कितनी मेटाबॉलिक रेट इसकी हो रही है या कितनी एनर्जी इसमें रिक्वायर हो रही है, एनर्जी कितनी यूज हो रही है, ये सब इसमें आता है किसके अंदर? BMR के अंदर।
बेजल कंडीशंस कौन कौन से इंक्लूड होती है? कंप्लीट फिजिकल रेस्ट, कंप्लीट मेंटल रेस्ट, या कंफर्टेबल रूम टेम्परेचर, 12 to 14 आवर्स आफ्टर ए मील, एवाक बट रेस्टिंग, जागा हुआ है बट क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है। कंप्लीट फिजिकल रेस्ट या कंप्लीट मेंटल रेस्ट, कंफर्टेबल रूम टेम्परेचर हो, या 12 to 14 आवर्स क्या हो आफ्टर मील, और क्या हो 12 अगर जगा हुआ है लेकिन क्या है? रेस्टिंग पीरियड में है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ बीएमआर की इंपॉर्टेंस क्या होती है? बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% ऑफ टोटल एनर्जी डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर इन एडल्ट। मतलब 60 to 70% डेली एक्सपेंडिचर होता है किसका? एनर्जी का। किसके अंदर? बेसल मेटाबॉलिक रेट के अकॉर्डिंग किसके अंदर? एडल्ट्स के अंदर। इफ रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी अलाइव, ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर बॉडी क्या है? जीवित है, तो इसमें कितनी क्या एनर्जी रिक्वायर हो रही है। तो नॉर्मल बेसल मेटाबॉलिक रेट वैल्यूज एडल्ट मेल अप्रोक्सीमेटली 24 किलो कैलोरी बॉडी वेट पर डे क्या होती है? इसके अंदर नॉर्मल वैल्यू रहती है किसकी? नॉर्मल वैल्यूज, नॉर्मल बेसल मेटाबॉलिक रेट की क्या रहती है? वैल्यू एडल्ट मेल के अंदर। अगर फीमेल की बात करें तो वो कितनी रहती है? 22 किलो कैलोरी बॉडी वेट पर डे रहती है यहाँ पे बीएमआर। फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब बीएमआर के ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट आता है इसके अंदर एज। अगर इसमें एज होगी तो एज की क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर बीएमआर डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग एज, जैसे जैसे क्या होगी? एज इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे क्या बढ़ती जाएगी? एज बढ़ती जाएगी, उस टाइम पे क्या होगा? बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो जैसे जैसे एज इंक्रीज वैसे वैसे बीएमआर क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी यहाँ पे। रीजन रिडक्शन इन मसल मास, क्यों? जैसे जैसे एडल्ट एज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो उस टाइम पे जैसे एल्डरली पेशेंट है उसमें जो मसल मास होता है, मसल मास क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है। तो क्या कम देखने को मिलता है? डिक्रीज देखने को मिलता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। मेटाबॉलिक डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वगैरह अदर जो भी फंक्शन है मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, वो क्या हो जाते हैं? यहाँ पे डिक्रीज हो जाते हैं। फिर एग्जांपल जैसे चिल्ड्रन हैव ए हायर बीएमआर देन एल्डर एडल्ट्स, मतलब जो बच्चे होते हैं उसके अंदर क्या होता है? हायर बीएमआर होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है कंपेरिजन टू ओल्डर एडल्ट, मतलब बूढ़े जो भी एडल्ट पीपल है या ओल्ड एज वाले जो पीपल है उसके कंपेरिजन में। फिर बात करें इसके अंदर सेक्स, फर्स्ट आ गया एज, नेक्स्ट आता है सेक्स। तो मेल जनरली हैव ए हायर बीएमआर देन फीमेल्स, मतलब जो मेल होते हैं वो मोर देन बीएमआर रखते हैं किससे? फीमेल से जो बीएमआर रेट होती है मेल की वो क्या रहती है? यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती है। रीजन क्यों? मेल के अंदर ग्रेटर मसल मास देखने को मिलता है, लोअर बॉडी फेट परसेंटेज यहाँ पे मेल के अंदर देखने को मिलती है। फिर बात करें इसके अंदर थर्ड अफेक्ट फैक्टर्स की, तो बॉडी साइज एंड सरफेस एरिया। बॉडी साइज और सरफेस एरिया, जिस प्रकार से लार्जर इंडिविजुअल होगा, सरफेस एरिया बॉडी साइज ज्यादा होगी, तो वो क्या रहेगा? बीएमआर रेट बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या देखने को मिलेगा उसमें? ज्यादा। क्यों? रीजन क्यों? मोर टिश्यूज रिक्वायर एनर्जी फॉर मेंटेनेंस, जो ज्यादा टिश्यू होंगे तो उसमें एनर्जी मेंटेनेंस के लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी? यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी। फिर बॉडी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? पीपल विथ मोर मसल मास हैव ए हायर बीएमआर, मतलब बॉडी कंपोजिशन की बात करें तो अगर पीपल के अंदर क्या है? ज्यादा मसल मास है तो उसमें हायर क्या रहेगा? बीएमआर रहेगा। रीजन मसल टिश्यूज मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव देन फैट टिश्यूज, मतलब जो मसल टिश्यूज होते हैं मेटाबॉलिकली क्या होते हैं? मोर एक्टिव होते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं किसके कंपैरिजन में? फैट टिश्यू के कंपैरिजन में। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ में क्या इफेक्ट पड़ेगा? बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज देखने को मिलेगी ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ रैपिड ग्रोथ, जब क्या हो रही हो? रैपिड ग्रोथ हो रही हो किसकी? पीरियड की। तो उस टाइम पे भी क्या देखने को मिलेगी? बीएमआर रेट क्या देखने को मिलेगी? इंक्रीज देखने को मिलेगी। या रैपिड ग्रोथ का क्या हो? टाइम पीरियड हो तो उस टाइम पे भी, जैसे एग्जांपल इन्फेंसी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, एडोलसेंट हो गया। इन्फेंसी, एडल्टहुड या एडोलसेंट, ये क्या होते हैं इसमें? यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती है बीएमआर। नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो नेक्स्ट फैक्टर आता है इसके अंदर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में इफेक्ट क्या पड़ता है? बीएमआर इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जिस प्रकार जैसे प्रेगनेंसी आएगी, ठीक है, प्रेगनेंसी होगी, प्रेग्नेंट होगी कोई वुमन, तो उसमें बीएमआर बीएमआर क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। बीएमआर क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर? चलो
एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ फीटस, प्लेसेंटल डेवलपमेंट, फीटस की ग्रोथ हो रही है तो एनर्जी रिक्वायर होगी। प्लेसेंटल डेवलपमेंट, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो रहा है। मैटरनल टिश्यूज ग्रोथ हो रही है, मदर की क्या हो रही है, टिश्यू ग्रोथ हो रही हो। अगर कोई मदर क्या है, लेक्टेटिंग मदर यानी ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, लेक्टेशन करवाती है, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, बीएमआर क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी। रीजन टू एडिशनल एनर्जी इज नीडेड फॉर मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी एनर्जी क्या होती है, एडिशनल एनर्जी रिक्वायर होती है। फिर हार्मोनल फैक्टर की बात करते हैं, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बीएमआर। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, थायराइड ग्लैंड के द्वारा। और ये किसको इन्फ्लुएंस करता है, बीएमआर को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है। अगर हाइपरथायरॉइडिज्म होगा तो बीएमआर कैसे देखने को मिलेगी, जो थायराइड हार्मोन होगा उसका लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा, तो हाइपरथायरॉइडिज्म में डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपो का मतलब कम होता है, हाइपर का मतलब ज्यादा होता है, हाइपर, ठीक है। हाइपरथायरॉइडिज्म होगा तो बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज, और उसी प्रकार हाइपोथायरॉइडिज्म होगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करें इसमें फीवर एंड डिजीज की। फीवर या डिजीज है तो बीएमआर इंक्रीज ड्यूरिंग फीवर, क्या टेम्परेचर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलेगा। रीजन इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज देखने को मिलेगी। जैसे 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो रहा है बॉडी टेम्परेचर तो बीएमआर इंक्रीज होगी अप्रोक्सीमेटली कितनी, 30%। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो बीएमआर कितनी इंक्रीज होगी, 13% क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलेगी। क्लियर, चलो नेक्स्ट बात करें इसके अंदर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल टेम्परेचर क्या होता है। अगर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल टेम्परेचर हो तो उसमें क्या इफेक्ट होगा, कोल्ड क्लाइमेट होगा, अगर ठंडा मौसम होगा तो बीएमआर क्या देखने को मिलेगी, इंक्रीज देखने को मिलेगी, जो क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी। और हॉट क्लाइमेट होगा तो बीएमआर क्या हो जाएगी, डिक्रीज देखने को मिलेगी। इमोशनल स्ट्रेस इफेक्ट, इसमें जिसमें स्ट्रेस एंजाइटी और एक्साइटमेंट होने पे क्या होती है, बीएमआर इंक्रीज होती है। रीजन क्यों, स्ट्रेस एंजाइटी और एक्साइटमेंट, इनमें क्या हो जाता है, एड्रीनलिन का, एड्रीनलिन का वो लेवल क्या हो जाता है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से बीएमआर भी क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलती है। क्लियर, नेक्स्ट लास्ट अपना इस यूनिट का टॉपिक जो अपन कंप्लीट करें, और न्यूट्रिशनल स्टेटस, और इस ये आज इन दो फैक्टर्स के साथ ही क्या होती है, अपनी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। न्यूट्रिशनल स्टेटस, स्टारवेशन एंड अंडर अंडर न्यूट्रिशन। अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, स्टारवेशन है, कम्प्लीटली भूखा है, ठीक है, भूखा हुआ है, अंडर न्यूट्रिशन है, तो उस टाइम पे बीएमआर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओवर न्यूट्रिशन है तो इसमें मेटाबॉलिक वर्कलोड इंक्रीज होगा, तो बीएमआर भी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलेगी। स्लीप की बात करें तो इसमें इफेक्ट, बीएमआर डिक्रीज ड्यूरिंग स्लीप। अगर क्या कर रहे हैं, स्लीप कर रहे हैं, तो बीएमआर क्या देखने को मिलेगी, डिक्रीज देखने को मिलेगी। रीजन क्यों, रिड्यूस बॉडी एक्टिविटी रिड्यूस होगी, और मेटाबॉलिक डिमांड क्या होगी, यहाँ पे भी रिड्यूस होगी। तो आई थिंक बीएमआर और एनर्जी से रिलेटेड कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक हमारी क्लासेस सबको पसंद आ रही होगी, सबको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए हमारे साथ नर्सिंग विद वैभव के इस यूट्यूब चैनल के साथ। और अगर आपको क्या चाहिए, हमारे नोट्स चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों में क्या किया गया है, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप उस पर जाके क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर नए स्टूडेंट हो आप, नए स्टूडेंट हो, नई क्लास ले रहे हो आप, फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हो, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे नए हो, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर कर सकते हो, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले टाइम में बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन सके। और नर्सेज के लिए जो सेमेस्टर वाइज है, और आगे आने वाली भी क्लासेस में बहुत इंप्रूवमेंट हो सके सेमेस्टर वाइज में, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, बने रहिए और खुश रहिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।